सो हेलो गाइस, माय नेम इज पार्थ। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। इसके मैं पहले लेक्चर्स बना चुका हूं। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है और इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा, पहले वो जाके देखो, नहीं तो आगे की बात आपको नहीं समझ में आएंगी। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में, और आज हम दो टाइप ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकंपोजिशन रिएक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है किन्हीं भी दो चीजों को कंबाइन करके कोई एक नई चीज बनाना। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? सच अ रिएक्शन, एक ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं एक न्यू सब्सटेंस। तो ऐसा एक रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बना रहे हैं, उनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं यहां पर एग्जांपल लेना चाहता हूं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनता है? जब कार्बन का एक एटम ऑक्सीजन के एटम से मिलता है तो वो आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। ठीक है। या फिर हम बात करें CaO। Ca होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम एक बहुत फेमस नाम से जानते हैं, क्विक लाइम के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो जब हम क्विक लाइम को या कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करवाते हैं वाटर से, तो क्या होता है? जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो यहां पर एक सब्सटेंस बनता है जिसको हम कहते हैं CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और एक और नाम से बहुत ज्यादा फेमस है जिसको हम क्या कहते हैं? स्लेट लाइम। तो आप यहां पर देख रहे होगे इन दोनों रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं और साथ ही साथ क्या बना रहे हैं? एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। इन्हीं तरीके के रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो वो रिएक्शंस जिनमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस रिएक्ट करके जुड़ के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। अब यहां पर हमारा एक सब्सटेंस बना है जिसका नाम है स्लेट लाइम। इसके बारे में केस स्टडी दे रखी है आपकी एनसीईआरटी की बुक में। वो केस स्टडी क्या है? वो रिलेटेड है व्हाइट वॉशिंग वॉल से, यानी कि जो आपके घरों में जो व्हाइट वॉशिंग होती है उससे रिलेटेड एक केस स्टडी दे रखी है। इस प्रोसेस में भी स्लेट लाइम का यूज होता है। कैसे होता है? जब भी आपके घर में व्हाइट वॉशिंग होती है तो सबसे पहले पेंट करने से पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो आपके वॉल्स पे लगाया जाता है। फिर क्या किया जाता है? उसको 2-3 दिन के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। तब क्या होता है? जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यानी कि जो आपका स्लेट लाइम है, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाता है। फिर जब वो रिएक्ट करता है तो वो एक सब्सटेंस बनाता है 2-3 दिन बाद, जिसको हम कहते हैं CaCO3, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके फॉर्मेशन से क्या होता है? इसके फॉर्मेशन से जो आपकी वॉल्स हैं उनको एक स्मूथ फिनिश मिलती है और साथ ही साथ यहां पर रिलीज होता है वाटर। तो ये केस स्टडी है जो आपके एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है। तो हम पढ़ेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन के बारे में। डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा था कि दो रिएक्टेंट्स आपस में मिलते हैं और एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक सब्सटेंस होता है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस में ब्रेक हो जाता है। सो व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन? Decomposition reaction is such a reaction in which a single reactant, इसमें क्या होता है? जो सिंगल रिएक्टेंट होता है that breaks into different simpler substances, यानी कि क्या होता है यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो डिफरेंट सिंपलर एलिमेंट्स में ब्रेक हो जाता है। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है उसके भी अपने अपने टाइप्स होते हैं। जैसे एक होता है थर्मल डीकंपोजिशन। जो डीकंपोजिशन रिएक्शन होता है उसको किसी ना किसी एक चीज की जरूरत होती है डीकंपोज होने के लिए। तो जब भी डीकंपोजिशन होती है हीटिंग करने से, यानी कि किसी चीज को जब आप गर्म करोगे और वो डिफरेंट सब्सटेंसेस में टूट जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। जैसे इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में से फेरस सल्फेट का। तो फेरस सल्फेट का आपको एक रिएक्शन दे रखा होगा 2FeSO4 ऑन हीटिंग गिव्स यू Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो इसमें क्या था? इसमें हमने फेरस सल्फेट लिया और उसको क्या करा? उसको हमने हीट कर दिया। तो हमारे 3 सिंपलर सब्सटेंसेस बन गए। क्या क्या? फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड
और सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आप यहां पर देख रहे होगे कि यहां पर क्या हो रहा है कि एक सब्सटेंस था वो डिफरेंट सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गया, इसी को हम डीकंपोजिशन कहते हैं। और क्योंकि ये ऑन हीटिंग हो रहा है, यानी कि गर्म होने की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, थर्मल डीकंपोजिशन बोलते हैं। ऐसे थर्मल डीकंपोजिशन का एक और एग्जांपल दे रखा है आपकी बुक में, जो कि है किसका, लेड नाइट्रेट का। वो क्या है, 2PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स यू 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। यहां पे जो 2PbNO3 होल ट्वाइस है ये हमारा लेड नाइट्रेट। जब हमने इसको हीट किया तो ये किस में बदल गया, एक तो बदल गया ये लेड ऑक्साइड में, एक ये बदल गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, और साथ में किसमें बदल गया, ऑक्सीजन में। तो यहां पर क्या था, यहां पर एक रिएक्टेंट था जो डिफरेंट सब्सटेंसेस में टूट गया ऑन हीटिंग। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, थर्मल डीकंपोजिशन का एग्जांपल हो गया। ऐसे डीकंपोजिशन तब होता है जब हम किसी एक सब्सटेंस को सनलाइट में रख देते हैं। जब हम किसी भी एक सब्सटेंस को डीकंपोज करते हैं यूजिंग सनलाइट, उसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। सो व्हाट इज फोटोलिटिक डीकंपोजिशन, व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट इन सनलाइट। जब डीकंपोजिशन होती है कहां पर, सनलाइट में, देन इट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दे रखा है। वो एग्जांपल है आपका 2AgCl when put in sunlight gives सिल्वर एंड क्लोरीन। यानी कि जब हमने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखा तो उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, एक तो सिल्वर प्रोड्यूस किया और साथ ही साथ क्या प्रोड्यूस किया, क्लोरीन प्रोड्यूस किया। तो ये किसका एक एग्जांपल है, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन का। क्यों, क्योंकि यहां पर एक सब्सटेंस डिफरेंट सब्सटेंसेस में ब्रेक हो रहा है और साथ ही साथ कहां पर हो रहा है, सनलाइट में हो रहा है, इसलिए इसको फोटोलिटिक डीकंपोजिशन का एग्जांपल बोलते हैं। दूसरा हमको इसी में एक एग्जांपल दे रखा है, सेम ऐसे रिएक्शन है, वो है सिल्वर ब्रोमाइड का। तो सिल्वर ब्रोमाइड में भी क्या होता है कि जब हम इसको सनलाइट में रखते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है सिल्वर में और ब्रोमीन में। तो ये दो एग्जांपल आपको दे रखे हैं किसके, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन के। ठीक है, अब एक बात इन दोनों रिएक्शंस के बारे में खास क्या है, वो ये खास है कि जो ये दोनों के दोनों रिएक्शंस हैं ये आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज होते हैं। तो बोर्ड में ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि बताओ ऐसे कौन से रिएक्शन है, बताओ या कैसे ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। तो ये वो रिएक्शंस हैं जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। अगर समझ में आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।